Hello friends, so today we will study our next part on the system of linear differential equation. So we have already discussed part 1 of system of linear differential equation where we discussed very important formulas and concepts. Okay, so you can watch my previous video. Now let's move on the next video, system of differential equation part 2. Okay, let me just fix this pen. Okay, so let's start system of differential equation. System of differential equation part 2. So there is a very important concept we need to remember. First is Abels-Liouville's formula. Abels-Liouville's formula. Generally CSIR net asks some question on this concept, but we need to understand the formula. Okay. Let's say let फंक्शन, हम एक फंक्शन ले रहे हैं फाई ऑफ के, है ना. लेट फंक्शन फाई के इज इक्वल टू फाई 1 के, इस तरह से फाई, है ना, और ये है 1 के, एक सेकेंड, फाई 1 के, फिर फाई 2 के, फिर इसी तरह से क्या है फाई एन के. ठीक है, ये क्या है, सारे सॉल्यूशन है. ठीक है, फाई 1 के, 2 के, फाई एन के, वे के की वैल्यू क्या है 1 to n दी है. ठीक है, तो पता ही है हमें 1 to n, है ना. आर एन सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर ये कह रहा है कि n सॉल्यूशन है किसके, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, मतलब हमारे पास क्या पूरा सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये y डैश x इक्वल टू ax y ऑफ x. ठीक है, ऑन रियल इंटरवल ए बी एंड लेट एक्स नोट जो है कह रहा कोई पॉइंट है किसके अंदर ए बी का, लेट एक्स नोट बी एनी पॉइंट इन द इंटरवल ए बी एंड लेट, और जो डब्ल्यू हमारा क्या है, एबल्स-ल्यूविलिस जो फॉर्मूला तो वो हमेशा किसके लिए होता है, रॉन्स्कियन के लिए होता है. तो हमने बोला कि अगर हमारे पास जो डब्ल्यू है वो क्या है, रॉन्स्कियन है. ठीक है, एंड लेट हमारा डब्ल्यू जो है, डब्ल्यू इज रॉन्स्कियन ऑफ फाई 1 फाई 2 फाई एन का, है ना. फाई 1 फाई 2 फाई एन के लिए रॉन्स्कियन है. देन हमारे पास आता है ये फार्मूला, एक मेन फार्मूला ये डब्ल्यू एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एक्स नोड. मतलब कि अगर हम किसी भी पॉइंट एक्स पर रॉन्स्कियन निकालना चाहते तो हमें एक्स नोड पॉइंट जो कि ए बी के अंदर बिलोंग कर रहा था उस पर रॉन्स्कियन निकालना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ, किसका एक्सपोनेंशियल लेते हैं, इंटीग्रेशन एक्स नोड टू एक्स ट्रेस ऑफ ए ऑफ एस, या फिर ए ऑफ एक्स भी लिख सकते थे. ठीक है, यहाँ पे अगर एस ज़्यादा थोड़ा ठीक रहेगा तो ए ऑफ एस एंड डी ऑफ एस ये कर देते हैं. ठीक है, इसके लिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए बी, ये हमारा फॉर्मूला है. ठीक है, मेन फॉर्मूला तुम्हारा ये याद रखना तुम्हारा.
अब इसके ऊपर अगर एग्जांपल है आसान सा, so let's take with very easy example, like consider example, अगर हम लेते हैं यहाँ पे x डैश t इज इक्वल टू, एक्स डैश टी मतलब डेरिवेटिव है ना, ये किसके बराबर होता है, ए हम मैट्रिक्स ले लेते हैं, सपोज करो 2 0 1 एंड 3, इसको ऐसा कहते हैं, ये हो जाती है 2 0 1 एंड 3, और यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफ टी है, ठीक है, सॉरी सुबह आ गया था कहीं से। अब देखो इसको कैसे करता है, यहाँ से ये हमारे पास हो जाएगा कितना, अब हमें ऐसे रॉन्स्कियन निकालना है, ठीक है। अगर हमें डब्ल्यू एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें निकालना होगा ट्रेस इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस कितना है, इस मैट्रिक्स के लिए ट्रेस वेरी सिंपल है निकालना, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स से कितना हो जाएगा 3 2 5, यानी कि 5 इसका ट्रेस हो गया। तो हमारे पास जो सिंपल सा फॉर्मूला, अगर मैं किसी भी पॉइंट एक्स पे इसका रॉन्स्कियन निकालना है तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ऑफ एक्स नॉड, ओके क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा ना, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स नॉट एक्स, है ना, और यहाँ पे क्या था, ट्रेस ऑफ ए, और यहाँ पे जो भी लिख दो, यहाँ से मालूम डी एस डी टी लिख देते हैं इस तरह से, तो कितना बन जाएगा। अगर हमारा फंक्शन टी में चल रहा है तो हमें यहाँ से टी नोट करना पड़ेगा, एक्चुअली में यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे डब्ल्यू टी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फंक्शन टी में है तो यहाँ पे भी टी हो जाएगा ये, और यहाँ पे टी नोट हो जाएगा, डब्ल्यू ऑफ टी इक्वल टू डब्ल्यू ऑफ टी नोट, और यहाँ पे हो जाएगा टी नोट से टी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको हम ट्रेस ऑफ ए लिख लेते हैं, और ए मान लेते हैं एस का फंक्शन होगा तो डी ऑफ एक्स कर लेते हैं, या डी ऑफ एक्स भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम मान लें कि हमारा टी नोट 0 है तो डब्ल्यू ऑफ 0 पर उसके निकाल देंगे हम, फिर एक्सपोनेंशियल कर देंगे इंटीग्रेशन 0 से लेकर टी तक, और ट्रेस कितना है 5 है, यहाँ डी एस रखोगे, तो जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ऑफ 0 और एक्सपोनेंशियल यहाँ पे आ जाएगा 5t आ जाएगा ना, टी माइनस 0 करोगे तो एक्सपोनेंशियल e टू द पावर 5t, यही हमारा आंसर आ जाता है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट t के ऊपर अगर रॉन्स्कियन निकालना है तो सपोज हमें 0 पे दे रखा है रॉन्स्कियन, एक पे में दे रखा होगा और दूसरे पे निकालना होगा, ठीक है, तो हम इस तरीके से आसानी से निकाल पाएंगे रॉन्स्कियन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखना, इस पर क्वेश्चन बनेंगे तो बताएंगे, जी। अब देखो इसमें एक दूसरा कंसेप्ट है, हमसे पूछा जाता है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यानी कि स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो पॉइंट है वो कहता है स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। स्टेबिलिटी एनालिसिस का मतलब है कि हमारे पास जो सिस्टम दे रखा है, मान लो कोई हमारा सिस्टम दे रखा है इस टाइप का, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4x प्लस 3y, है ना, और फिर क्या दे रखा है, डी वाई अपॉन डी टी दे रखा है, वो कितना दे रखा है 2x माइनस 4y। तो हमें ये पता करना पड़ेगा ये सिस्टम कैसा है। इसके लिए देखो 3 केस हो सकते हैं, मतलब या तो ये स्टेबल हो सकता है, या फिर कैसा हो सकता है, अनस्टेबल सिस्टम हो सकता है, या तो सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसको देखते हैं, ये हमारे को स्टेबिलिटी। अब इसको चेक करने के लिए हम करते हैं कैसे, देखो इसके लिए हमें नेचर समझना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट का हमारा नेचर क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट। तो हमारा जो पॉइंट हो जाएगा यहाँ से हम लिखेंगे नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट।
अब बेसिकली होता है कि वहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट पूछता है। ऑब्वियसली हर क्वेश्चन में 0 0 पूछता है, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट एट 0, तो हमें इसी पर अंडरस्टैंड करना है करके उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास जो भी हमारे पास लीनियर सिस्टम दे रखा है वो क्या हो, क्योंकि हमने जैसा बताया था लीनियर सिस्टम हमारे क्या हो सकता है, हमारा अगर सिस्टम ये हो, लीनियर सिस्टम क्या है, dx/dt इक्वल टू ax प्लस by, इस टाइप का सिस्टम दिया जाएगा। और एक दे रखा होगा हमारा dy/dt इक्वल टू क्या होगा, c ऑफ x प्लस d ऑफ y। dy/dt इक्वल टू, इसको थोड़ा बराबर में लिख लेते हैं, dy/dt इज इक्वल टू c ऑफ x प्लस dy हो गया। यहाँ पे जितने भी हमारे ए बी सी डी हैं सब क्या हैं, ए बी सी डी बिलोंग्स टू, और ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिस्टम हो गया है ना, ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो गया, सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम कैसे इसमें देखो, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हम आखिर से क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले हैं, मतलब कि नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 0,0 पर क्या होगा इसका, ये चीज़ पता करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे पास ये दे रखी है, दो सिस्टम दे रखे हैं, इनमें से जो हमारे पास x को कोफिशिएंट होगा, देखो सबसे पहला काम है हमारा कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स। जो भी हमारे पास x के कोफिशिएंट इसमें और y के कोफिशिएंट, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि x को कोफिशिएंट a, y को कोफिशिएंट b। फिर यहाँ से देखो x का c और y का d, सिंपली तुम्हें 2x2 के लिए दिया जाएगा इसी तरह से सिस्टम। तो उसके लिए तुम्हारे ए बी सी डी हमने क्या कर लिया, एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर ली। अब इस मैट्रिक्स के लिए तुम्हें क्या करनी है, आइगन वैल्यूज निकालनी है। इसके आइगन वैल्यू क्या होती है, देखो 2x2 के मैट्रिक्स के लिए हमने पढ़ा है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है यहाँ पे, ट्रेस कितना दे रखा है, a प्लस डी इंटू लैम्डा। तो यहाँ से हमारा ट्रेस कितना दे रखा है, देखो ट्रेस हमारा दे रखा है यहाँ से a प्लस डी इंटू लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, ad माइनस bc, तो आ जाएगा ad माइनस bc इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास क्या मिलेंगे, अब हम देखेंगे ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन रही है, इससे हमारे पास λ1 और λ2 क्या मिलेंगी, दो आइगन वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या काम करना है, हमें यहाँ से इस मैट्रिक्स को बना के इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ से हमें दो आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे λ1 और λ2, जो कि हमारे पास आइगन वैल्यूज है, ये इन्हीं को हम रूट्स बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे क्या होगा, रूट होगा इक्वेशन का। एक सेकेंड रुकिए जरा सा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, हमें रूट मिल गया, λ1 λ2 क्या होगा, इक्वेशन के रूट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स बना के लिखेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हमारे रूट्स कैसे हों, देखो हमें यहाँ से ये देखना है, हमें यहाँ से देखना है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है। ठीक है, हमें देखना है नेचर ऑफ रूट्स, मतलब ये रूट किस टाइप के हैं। अगर हमारे पास देखो पहला लिखते हैं, अगर हमारे पास रूट्स कैसे हैं, रियल हैं, अनइक्वल हैं। ठीक है, अगर रूट हमारे पास रियल आते हैं, अनइक्वल आते हैं और उनके साइन कैसे हैं, सेम है, मतलब कि दोनों या तो पॉजिटिव रूट्स हैं या फिर दोनों ही निगेटिव रूट्स हैं। ठीक, तो हमें इस कंडीशन में देखो क्या मिलता है, इस कंडीशन में हमें हमेशा मिलेगा एक नोड, ये हो जाएगा नेचर। ठीक है, यहाँ पे हम डाल देते हैं, देखो ये तो हो गया नेचर ऑफ रूट्स हो गया। यहाँ लिखते हैं हम नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 0 0 है ना, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट 0 0 तो है ना। अब हमें इसके बाद यहाँ पे इधर साइड में डाल दो स्टेबिलिटी, तो जो हमारा सिस्टम हो कैसा होगा, स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा, जो भी बनेगा ना।
तो हमारे पास पहले कंडीशन क्या थी, अगर हमारे रूट्स कैसे हो, रियल हो, अनइक्वल हो और उनके साइन कैसे हो, सेम साइन के हो, तो हमें क्या मिलता है, देखो हमें मिलता है हमेशा नोड मिलेगा और कैसा होगा ये, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड मिलेगा इफ रूट्स हमारा कैसा हो, निगेटिव हो, इफ रूट्स आर negative, if roots are negative and is asymptotically stable roots of negative and unstable if roots are पॉजिटिव। ठीक है, तो तुम्हें इसको थोड़ा सा चार्ट टाइप का बना के लिखना पड़ेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा लिखने में ना। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास पहली कंडीशन पे रियल अनइक्वल और सेम साइन के हो जाए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा रियल अनइक्वल सेम साइन का मतलब कि लेमडा वन लेमडा टू दोनों ही कैसी वैल्यूज है, रियल है। अनइक्वल का मतलब हो गया, चलो हमने मान लिया कि लेमडा वन और लेमडा टू दो रूट्स है। ठीक है, देन पहली बात तो क्या है, लेमडा वन नॉट इक्वल टू लेमडा टू होना चाहिए, मतलब कि कैसे है, रियल है, अनइक्वल भी है। सेम साइन का मतलब क्या है कि लेमडा वन लेमडा टू या तो दोनों ग्रेटर देन जीरो हो, है ना, और लेमडा वन और लेमडा टू दोनों क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। तब हमारे पास क्या कंडीशन आती है, नोड वाली कंडीशन आती है। तब हमें हमेशा नोड मिलेगा और वो नोड कैसा होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ रूट्स आर नेगेटिव एंड अनस्टेबल हो जाता है रूट्स पॉजिटिव। ठीक, सेकंड कंडीशन क्या आती है, अगर हमारे पास क्या हो, रियल हो, अनइक्वल हो एंड अपोजिट साइंस, रियल अनइक्वल और अपोजिट साइन, है ना। इस केस में हमें क्या मिलता है, इस केस में हमेशा मिलता है हमें सैडल पॉइंट। इन पे क्वेश्चन जरूर आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनते हैं ना। तो रियल अनइक्वल और अपोजिट साइन मतलब कि क्या होंगे, रूट्स हमारे पहली बात तो रियल होंगे, लेमडा वन लेमडा टू दोनों ही आर से बिलोंग करेंगे हमेशा। दूसरी बात है लेमडा वन नॉट इक्वल टू लेमडा टू होगा। और तीसरी बात है कि अगर लेमडा वन क्या है, सपोज करो कि लेमडा वन जो है ग्रेटर देन जीरो है, मतलब ये दोनों अपोजिट साइन का मतलब क्या हो गया कि लेमडा वन ग्रेटर देन जीरो होगा, तो जो लेमडा टू होगा वो क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, एंड लेमडा टू लेस देन जीरो, मतलब एक रूट अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा वन, है ना, ऐसे लिख सकते हैं कि लेमडा वन लेस देन जीरो और जो लेमडा टू है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, लेमडा वन लेस देन जीरो, लेमडा टू ग्रेटर देन जीरो। ये हमारा क्या मिल रहा था, यहाँ पे सैडल पॉइंट मिल रहा था। अब देखो जब भी हमें सैडल पॉइंट मिलता है हमेशा, है ना, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमेशा यहाँ पे अनस्टेबल, ये हमेशा अनस्टेबल ही होता है। ठीक है, सैडल पॉइंट के केस में हमेशा अनस्टेबिलिटी दिखाई देती है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं होगा। फिर हम थर्ड केस लेते हैं, जब हमारे पास रूट्स कैसे हो, रियल हो एंड इक्वल रूट्स हो। अगर हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स है तब हमें क्या मिलेगा, इस केस में भी हमारे पास क्या मिलता है, नोड ही मिलता है हमें। रियल और अनइक्वल के केस में हमारा नोड होगा, और रियल और इक्वल का मतलब ये है कि लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेमडा टू आ जाएगा। अब ये नोड कैसा होगा, देखो वही बात है जो पहले कंडीशन लगा रहते हैं, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल व्हेन, जब हमारे पास रूट्स कैसा हो, लेमडा क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए, मतलब लेमडा क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, व्हेन लेमडा इज निगेटिव एंड अनस्टेबल व्हेन लेमडा इज पॉजिटिव। ठीक, ये हो गया रियल और इक्वल का केस। देखो एक बात हमेशा याद रखो कि जब भी हमारे पास बात आती है, जैसे कि हमने देखा कि तीन केसेस हमने पढ़ लिए। ठीक, कौन कौन से पढ़े, एक पढ़ा हमने रियल और अनइक्वल। ठीक है, जब सेम साइन है, ठीक है, रूट्स हमारे कैसे हो जाए, रियल हो जाए, अनइक्वल हो जाए और सेम साइन के हो जाए, तो इस केस में नोड मिलता है। और रियल और इक्वल के केस में भी हमें नोड मिल जाता है।
बट जब रियल और अनइक्वल और अपोजिट साइन के तो हमेशा मिलेगा सैडल पॉइंट। ठीक है, तो ये बीच वाला पॉइंट हमेशा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट है कि जब रियल और अनइक्वल और अपोजिट साइन हो जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, सैडल पॉइंट। रियल अनइक्वल और सेम साइन पे नोड, और रियल और इक्वल पे भी हमें क्या मिलता है, नोड ही मिलता है। और दूसरी बात, अगर तुम्हें यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करनी होती है तो सिंपल से याद रखो कि अगर हमारे रूट्स निगेटिव हैं तो असिम्प्टोटिकली स्टेबल बना रहा है, अगर हमारे रूट्स पॉजिटिव मिलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अनस्टेबल। जब यहाँ पे हमारे अपोजिट साइन के हो जा रहे थे तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलता है, अनस्टेबल। यानी कि सैडल पॉइंट के केस में हमेशा अनस्टेबल ही होगा। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी अनस्टेबल होगी। बाकी जो थर्ड पॉइंट है वहां पे भी सेम पहले ही वाला है कि जब एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होंगे और लेमडा कैसा होगा, तब या तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा जब लेमडा नेगेटिव हो जाए, और अनस्टेबल जब लेमडा इज पॉजिटिव। ठीक है, रूट हमारा पॉजिटिव है तो अनस्टेबल, और अगर रूट नेगेटिव है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ठीक, फिर हमारे पास फोर्थ पॉइंट आता है जब हमारे पास क्या मिल रहे हो, रूट्स। अब देखो रूट ऐसा तो नहीं रियली होंगे हमेशा। अब रूट कैसे हो सकते हैं, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट प्योरली इमेजिनरी है। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स बट नॉट प्योरली इमेजिनरी। मतलब अब हमारे पास जो रूट्स होंगे किस टाइप के मिल रहे होंगे, कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स भी है बट कह रहे हैं प्योरली इमेजिनरी नहीं है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब ये होगा कि अब हमारे पास जो रूट्स होंगे इस टाइप के आएंगे, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा टाइप के। कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स और प्योरली इमेजिनरी नहीं है। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें मिलता है स्पाइरल पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हमें मिलेगा स्पाइरल पॉइंट। अब यहाँ पे देखो अगर हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे तो कह रहा है कि असिम्प्टोटिकली स्टेबल, असिम्प्टोटिकली स्टेबल एक। अब हमें देखो यहाँ पे क्या देखना है, रियल पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, रूट में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता है रियल पार्ट, एक नेगेटिव पार्ट। यहाँ पे क्योंकि कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स मिलना है तो अब हमारे पास जो ए हो गया वो कैसा है, ए रियल पार्ट है। तो कह रहा है कि जो हमारे पास रियल पार्ट होगा इसका वो कैसा होना चाहिए, असिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ रियल पार्ट इज नेगेटिव। ठीक, एंड अनस्टेबल, ठीक है ये तो स्टेबल का केस होगा, अनस्टेबल इफ रियल पार्ट इज पॉजिटिव। अगर रियल पार्ट हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है तो हमेशा अनस्टेबल बनाएगा, और अगर हमारे पास रियल पार्ट, क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जब हमारे पास रूट्स और कैसे हों, प्योरली इमेजिनरी ना हो, तो इसके हमारे पास इस टाइप कहेंगे अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, और अल्फा जो होगा रियल पार्ट का, मतलब अल्फा जो रियल पार्ट है तो रियल होना चाहिए। इस केस में क्या मिलता है, स्पाइरल पॉइंट मिलता है। एसिम्प्टोटिकली ये स्पाइरल पॉइंट कैसा होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा इफ रियल पार्ट इज नेगेटिव, एंड अनस्टेबल हो जाएगा अगर रियल पार्ट हमारा कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो हमने जैसा कि बताया था कि अगर हमारे पास कभी भी देखोगे कि जो हमारे पास रूट्स आ रहे हैं वो पॉजिटिव हो रहा है तो वो अनस्टेबल होगा, अगर नेगेटिव हो जाता है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा। एक लास्ट इसमें आता है प्योरली इमेजिनरी। अब अगर हमारे पास प्योरली इमेजिनरी आ जाए तो हमें क्या मिलता है, प्योरली इमेजिनरी रूट्स होंगे तो हमें मिलेगा सिंपल सा सेंटर। ठीक, प्योरली इमेजिनरी के केस में क्या मिलता है, सेंटर मिलता है। प्योरली इमेजिनरी का मतलब हो गया कि हमारे पास जो भी रूट्स आ रहे होंगे वो कैसे आएंगे, जैसे कि प्लस माइनस है ना, बी आई के फॉर्म में आ सकते हैं, मतलब बी आई ए हो गया भैया, आई बी हो गया। ठीक, अब देखो ये कैसे होंगे, ये हमेशा ही कैसा होता है, जो सेंटर होता है हमेशा स्टेबल होता है बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। सेंटर के केस में क्या होता है, स्टेबल बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ठीक, अच्छा ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो रियल पार्ट है हमारे पास हुआ ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे खाली इमेजिनरी पार्ट है तो स्टेबल अनस्टेबल बता ही नहीं सकते। तो कह रहे हैं कि स्टेबल तो हो ही जाएगा लेकिन इसका जो कैसा स्टेबल होगा, ये हमेशा असिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं होगा, सिंपल सा स्टेबल होगा, है ना। तो जब हमारे पास प्योरली इमेजिनरी आता है तो हमें क्या मिलता है, एक सेंटर मिलता है और वो कैसा होता है, स्टेबल होता है बट नॉट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। ये चीज याद रखोगे। इसके बाद इसी तरह के कंसेप्ट पे, ठीक है, इसको तुम पूरा चार्ट बना के इसमें लिख लेना। ठीक है, जैसे कि आसानी हो जाएगी याद करने में। इसको मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन बहुत ही सिंपली आपसे होते हैं, अभी इस पे बताते हैं 4 क्वेश्चन। ठीक है, इससे पहले एक और कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगर हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम हो जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये तो हमारे पास अगर लीनियर सिस्टम है मतलब कि सिंपल से हमारे पास फॉर्म दी होंगी
डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस डी वाई और डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, ये तो इस केस के लिए था, वेरी सिंपल केस है ये। इसके लिए तुम्हें ये चार्ट में याद करना पड़ेगा, इसके बिना क्वेश्चन बनेंगे नहीं। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट में कि अगर हमारे पास कैसा दिया हो, अगर हमारे पास एक नॉन लीनियर सिस्टम दिया हो डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर नॉन लीनियर सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर नॉन लीनियर सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर हम एक नॉन लीनियर सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, देखो जब हमारे पास अगर नॉन लीनियर सिस्टम हो तो क्या है, फॉर हम एक 2x2 का लेते हैं, फॉर 2x2 ऑटोनमस सिस्टम, फॉर 2x2 ऑटोनमस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम 2x2 का सिस्टम ले रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, है ना। अब तुम सोचोगे ऑटोनोमस सिस्टम क्या है, तो देखो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक्स डैश इक्वल टू क्या है, एक फंक्शन हमारे पास दे रखा होगा इस टाइप का, एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डैश इक्वल टू होगा एफ ऑफ एक्स वाई, और वाई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई डैश इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे जी ऑफ एक्स वाई। तो ऑटोनोमस का मीनिंग ये है कि जो हमारे पास एफ और जी है, ठीक है, वो क्या नहीं कर रहे हैं, डज नॉट डिपेंड ऑन टी, ये नहीं जो एफ और जी है वो टी पे डिपेंड ना कर रहा हूँ। ठीक है, उसको ऑटोनोमस बोलते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं शॉर्ट में, ऑटोनोमस का मीनिंग क्या है, ऑटोनोमस का मीनिंग है कि एफ एंड जी डोंट डिपेंड ऑन टी, डोंट डिपेंड ऑन टी। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास सिस्टम होना चाहिए कैसा होना चाहिए, अगर हम जब नॉन लीनियर की बात करें तो नॉन लीनियर का मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास सिस्टम होगा नॉन लीनियर कम होगा, सिस्टम इज नॉन लीनियर। नॉन लीनियर कब होगा बताओ जरा सोच के। देखो ये सिस्टम नॉन लीनियर तभी हो सकता है एक्स और वाई डैश का, जब हमारे पास एफ और जी कैसे हो, नॉन लीनियर फंक्शन है। ठीक है, एफ एंड जी आर नॉन लीनियर इफ एफ एंड जी आर नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ, नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ किसके फंक्शन ऑफ, एक्स एंड वाई के, क्योंकि ये एक्स और वाई के फंक्शन है, सीधी सी बात है। तो इस केस में क्या करते हैं, अगर हमारे पास देखो हमने बोला कि अगर हमारे पास एक 2x2 को ऑटोनोमस सिस्टम है डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑटोनोमस तो ही बोला मैंने, एफ और जी जो होना चाहिए वो डिपेंड नहीं करने चाहिए टी के ऊपर। ठीक है, वो डिपेंड नहीं करेंगे, तो हमने कहा एक्स डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई होगा और जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, नहीं एक्स डैश इक्वल टू एफ एक्स वाई हो जाएगा और हमारे पास एक होगा वाई डैश, तो वाई डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी एक्स वाई। ये वाई डैश है ना, जी नहीं है, ये जो हमारे पास है ये है वाई डैश, वाई डैश इक्वल टू जी वाई, जी एक्स वाई। अच्छा, तो ये हमारे पास जो एफ और जी कैसे होने चाहिए, नॉन लीनियर, क्योंकि देखो लीनियर के लिए तो हमने पढ़ा रखा है पहले ही वाला, जैसे कि हमारे पास जो पहले वाला में ए एक्स प्लस डी वाई और सी एक्स प्लस डी वाई वाला, तो वो हमारे पास लीनियर में था। अब नॉन लीनियर के केस में हमारे पास क्या आएगा, जब एफ और जी नॉन लीनियर हो, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, ठीक है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल के लिए हम कंसीडर करें तो जैसे कि एफ एक्स वाई जो होगा नॉन लीनियर कब होगा, अगर हमने इस तरीका के 3 माइनस 2x, ठीक, माइनस 2y, तो ये तो तुम्हें क्या लग रहा होगा, लीनियर है भाई एक्स और वाई के अंदर, बिल्कुल सही बात है। बट अगर हम इसको यहीं पे ये लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स 3 माइनस एक्स माइनस 2y, अब ये क्या हो गया, देखो एक्स के अंदर नॉन लीनियर होगा क्योंकि एक्स की पावर 2 हो गई है, यहाँ पे देखोगे तो वाई के अंदर भी नॉन लीनियर हो जाएगा। अब देखो इसी तरह से हम जी एक्स वाई को भी ले सकते हैं, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ ले लेते हैं वाई 2 माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है हमारे पास कैसा है, ये नॉन लीनियर सिस्टम है। ये जो सिस्टम हमने ले रखा है ये कैसा है, ये एक नॉन लीनियर सिस्टम है। ठीक है, नॉन लीनियर। तो जब हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम आएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
ठीक है, चाहो तो इसको तो ये इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं ताकि बाद में उसको समझा सके। ठीक है, नॉन लीनियर सिस्टम फॉर्म में आगे क्या होता है, इसको हटा देता हूँ ताकि डाउट ना हो फॉर्मूला लिखने में, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, एफ और जी के लिए अब हम क्या बनाते हैं, एसोसिएटेड जैकोबियन मैट्रिक्स बना लेते हैं। हम बोलेंगे एसोसिएटेड जैकोबियन मैट्रिक्स। जैकोबियन मैट्रिक्स तो लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी। तो अगर हमारे पास इस तरह लिखते हैं, जे एक्स वाई इज इक्वल टू डेल एफ जी। अगर हमें दो फंक्शन एफ और जी के लिए जैकोबियन मैट्रिक्स बनानी है तो उसको कैसे लिखते हैं, डेल एफ जी अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई। इसका मीनिंग सिंपल सा क्या है कि अगर हम इसके मैट्रिक्स इस तरह बनाएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में मतलब डेल एफ ओवर डेल एक्स, फिर हम एफ को वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे यानी कि डेल एफ ओवर डेल वाई। फिर जो दूसरा फंक्शन है जी, उसको क्या लिखते हैं, डेल जी ओवर डेल एक्स, और फिर क्या लिखते हैं, डेल ऑफ जी ओवर डेल ऑफ वाई। तो ये जो हमारी होगी क्या होगी, जैकोबियन मैट्रिक्स बना दी हमने। ठीक है, ये कर लोगे तुम। तो अगर हमारे पास देखो एसोसिएटेड जैकोबियन मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है, जैकोबियन मैट्रिक्स कैसे निकालोगे, तो हमने लिख दिया डेल एफ और जी ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे, उसके नीचे लिख देंगे डेल एक्स वाई। अब इसकी जैकोबियन मैट्रिक्स निकालने के लिए एफ को पहले एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में मतलब डेल एफ ओवर डेल एक्स लिख लो, फिर डेल एफ ओवर डेल वाई, फिर डेल जी ओवर डेल वाई। ये हमारी 2x2 की क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई। अब तुमको सिंपली से क्या करना है, इसको तुम्हें इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेना है जैसे कि हम पिछली बार सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, वहां से आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं, उसी तरह यहाँ से भी तुम्हें क्या करना है, इस मैट्रिक्स के लिए रूट्स निकाल लेंगे। ठीक ठीक है, ये तो हमारा हो गया यहाँ पे स्टेप 1 हो गया। स्टेप एक सेकंड है ना, इसको मैं क्या डाल देते हैं यहाँ पे, ये हमारा जो था वो स्टेप 1 था। सबसे पहले मैं क्या करना है, फॉर्म करने की जैकोबियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख लो इसको स्टेप 1। स्टेप 2 पे हम क्या करते हैं, स्टेप 2 पे हमारा क्या हम क्या है, हम क्या करते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि इफ एक्स नोड वाई नोड हमारे क्या हो जाए क्रिटिकल पॉइंट, जैसे कि वहाँ पे हम 0 0 लेके क्रिटिकल पॉइंट की चेक कर रहे थे। अगर यहाँ पे हम एक्स नोड वाई नोड क्रिटिकल पॉइंट ले लें, इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ सिस्टम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करो जैकोबियन को, कैलकुलेट जैकोबियन एट एक्स नोड वाई नोड, कैलकुलेट जैकोबियन है ना एट एक्स नोड वाई नोड पे। इसका मतलब क्या हो गया, ये जी एक्स नोड वाई नोड हो गया एक्चुअल में ना, जैकोबियन को एक्स नोड वाई नोड पे कैलकुलेट करने का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट पुट जो भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है ना, फर्स्ट पुट एक्स नोड वाई नोड इन जी, जो भी हमारे पास जैकोबियन दे रखा है उसके अंदर एक्स नोड वाई नोड को पुट करेंगे हम, है ना। देन सॉल्व फॉर रूट्स और आइगन वैल्यूज। ठीक है, फिर हम आइगन वैल्यू या फिर रूट्स के लिए उनको सॉल्व कर लेंगे। इससे हमारे पास कोई भी दो रूट आ जाते हैं, सपोज कर लो हमारे पास रूट आ जाता है R1 और R2 मान लेते हैं रूट से। ठीक है, R1 R2 हमारे पास क्या मिल जाते हैं, रूट मिल जाते हैं ये। देन हमको वही चीज करनी है, फिर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि रूट्स हमारे क्या बना रहे हैं ना, मतलब कि रूट्स हमारे कैसे हैं, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल मिलेंगे या अनस्टेबल। तो देखो यहाँ से अगर हम ये बोलते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इफ λ1 एंड λ2 कैसे हैं, ये फिर R1 R2 की हम बात करें तो R1 R2 ले लेते हैं। रूट्स आर रियल अनइक्वल सेम साइन, अगर वही चीज है रियल अनइक्वल और सेम साइन को, तो रियल अनइक्वल सेम साइन के केस में क्या मिला था, नोड मिल रहा था, और वो कैसा था, असिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ हमारे जो रूट्स है निगेटिव हो, इफ रूट्स निगेटिव है ना, रूट्स निगेटिव एंड अनस्टेबल रूट्स पॉजिटिव, एंड अनस्टेबल इफ रूट पॉजिटिव। पहली चीज तो ये हो गई।
दूसरा केस होगी, ये तो हमने रियल एंड इक्वल का लिखा है, दूसरा केस हम लिख सकते हैं रियल और इक्वल का। अगर हमारे पास कैसे हो रूट्स रियल और इक्वल हो जाए तो हमें क्या मिलता है, फिर भी हमने पढ़ा था हमें नोड ही मिलेगा रियल और इक्वल के केस में भी, है ना। इस केस में क्या होगा, क्योंकि रूट्स हमारे कैसे हैं, रियल हैं और अनइक्वल है, तो यहाँ पे भी वही चीज लगाएंगे कि एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो जाएगा इफ जो भी हमारे रूट्स हैं वो नेगेटिव आ जाए, एंड अनस्टेबल, ठीक है, इफ जो हमारे पास रूट्स हैं वो कैसे हो, पॉजिटिव आ जाए। थर्ड केस हमने क्या पढ़ा रखा, थर्ड केस हमने पढ़ा था जब हमारे पास कैसे हो रूट्स, रियल रियल हो जाए रूट्स, रूट्स रियल हो, अनइक्वल हो और उनके साइन अपोजिट हो जाए कई बार। अगर रियल अनइक्वल अपोजिट साइन, तो क्योंकि यहाँ पे अपोजिट साइन आ रहा है इसका मतलब हमें क्या मिलता था, हमें मिल जाते हैं यहाँ से सैडल पॉइंट, है ना। रियल अनइक्वल अपोजिट के साइन मिलता है सैडल पॉइंट। और जब हमें सैडल पॉइंट मिल रहा था तो इस केस में हमने पढ़ा था कि हमेशा कैसा रहता है, अनस्टेबल होता है। सैडल पॉइंट इज ऑलवेज अनस्टेबल, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। फोर्थ पॉइंट वही है कि अगर हमारे पास रूट कैसे हो, रूट अगर हमारे पास कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स है, बट नॉट प्योर इमेजनरी, बट नॉट प्योर इमेजिनरी, मतलब कि जो हमारे पास रूट्स हैं वो किस टाइप के हैं, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा वाले टाइप के हैं, तो इस केस में हमें क्या मिल जाता, इसमें हमें क्या मिलता है बताओ, इस वाले केस के अंदर हमें क्या मिलता है, इस केस के अंदर हमें मिलता था स्पाइरल पॉइंट, है ना, सर यही था, तो हमें इस केस में मिलता है स्पाइरल पॉइंट। वही चीज है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल अगर हमारा जो रियल पार्ट है, जो भी हमारे पास रूट का रियल पार्ट है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल अगर जो रियल पार्ट है अल्फा वो ग्रेटर देन, नहीं, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल अगर जो हमारे पास अल्फा है वो लेस देन 0 हो जाए, एंड अनस्टेबल एंड कहता है कि अनस्टेबल हो जाता है अगर हमारा क्या हो जाए, अल्फा जो है वो ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा पॉजिटिव हो जाए। फिर लास्ट में हमारे पास आता है रूट्स, जब दोनों ही हमारे रूट्स कैसे हैं, प्योरली इमेजिनरी हो, मतलब कि किस टाइप के हो सकते हैं, ये प्लस माइनस आई बीटा वाले टाइप के हो सकते हैं। इस केस में क्या मिलता है, हमें एक मिलता है सेंटर, सिंपल सा, और ये सेंटर कैसा होगा, सेंटर हमने पढ़ा था स्टेबल होता है बट नॉट असिम्प्टोटिकली, है ना, तो स्टेबल होगा बट नॉट एसिम्प्टोटिकली। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, ये सब बेसिक फॉर्मूले थे, जब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। तो काफ़ी वीडियो लंबा होने वाला है, शायद 131 और 30 मिनट्स तक पहुंच जाए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पढ़ने से मतलब तो आपको समझ में आना चाहिए बस, है। ओके, सो अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। देखो कुछ एग्जाम्पल्स का हम क्या करेंगे, इनके PYQs करेंगे इस चैप्टर के, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है कि यही वाले एग्जाम्पल फिर से उसमें मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल 1। चलो ठीक है, देखो अगर हमारे पास दिया है एग्जाम्पल, हमें क्रिटिकल पॉइंट निकालना सिस्टम के, हमें क्रिटिकल पॉइंट का नेचर बताना होता है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ सिस्टम, ठीक है। हमारे पास सिस्टम दे रखा है ये dx ओवर dt इज इक्वल टू dx ओवर dt इज इक्वल टू माइनस का 4 ऑफ x माइनस वाई एंड dy ओवर dt, एंड dy ओवर dt इज इक्वल टू दे रखा है हमें x माइनस 2y। तो हमें ये बताना है कि इसको जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे क्या होंगे, इज, देखो ऑप्शन ए है एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड बनेगा, है ना,
तुम लोग सॉल्व करना शुरू करो इसको, है ना, जो निकालना नेचर बताओ, मैं निकाल के तब तक मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ से। या फिर कहता है कि अनस्टेबल नोड बनेगा, तुम्हारे पास है 1 मिनट, 1 मिनट का टाइम, उसको सॉल्व करके देखो, है ना। फिर हमारे पास अनस्टेबल नोड बनेगा जिसका आंसर आ जाए मैच कर लो, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है असिम्प्टोटिकली स्टेबल स्पाइरल बनेगा, या फिर डी है कि क्या ये अनस्टेबल स्पाइरल बनेगा, अनस्टेबल स्पाइरल। अब इसको जरा बताओ सॉल्व करके, किया सॉल्व इसको? नहीं किया। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया था, इससे तुम्हें क्या करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है। तो मैट्रिक्स बनाओगे -4 -1, जैसे लिखे बस डिट्टो वैसे बताओ। तो -4 लिखा, -1 बगल में लिख दो, फिर यहाँ आ जाएगा 1 एंड -2। इसका आइगन वैल्यू निकालोगे लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना है देखो, 4 एंड 2 6 हो जाएगा, तो -6 इंटू लेमडा प्लस डिटरमिनेंट कितना है 8 माइनस, है ना, यहाँ -1 यानी कि +1 हो जाएगा, तो 8 + 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो डिटरमिनेंट हमारा कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ये इक्वल हो गया 0। यहाँ से क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हमारा बनना है लेमडा स्क्वायर +6 लेमडा +9। ये हमारे पास इस तरह नहीं है, लेमडा +3 का होल स्क्वायर और फिर है ना ए स्क्वायर + बी स्क्वायर +2 ए भी है, यानी कि हमारे पास देखो लेमडा की वैल्यूज क्या आ रही है, लेमडा इक्वल टू -3 एंड -3, ठीक है। तो लेमडा हमारे पास देखो दोनों ही कैसे आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और हमने क्या पढ़ा था, अगर आइगन वैल्यूज जो भी यानी कि रूट्स हैं, रूट्स कैसे हैं, ये हमारे पास रूट्स जो हैं वो रियल हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो जब हमारे पास रूट्स रियल और इक्वल आते हैं तो उस केस में हमें क्या मिलता है, नोड मिलता है ना। रूट जब हमारे पास रियल और इक्वल है तो हमें नोड मिलता है। और किस टाइप का नोड मिलता है, क्योंकि जो हमारे पास देखो रूट है वो कैसे हैं, लेमडा जो है वो <0 है, तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल मिलेगा, है ना, नोड और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। मतलब इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा है हमें सबसे पहला, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड ही करेक्ट आंसर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आंसर हमारा करेक्ट हो गया फर्स्ट। इसी तरह का बहुत इजी एग्जांपल सेम टू सेम और है, इसको करके बताओ, चलो ये नहीं कर पाए, वैसे कर तो लिया हुआ है आसान क्वेश्चन लगा के। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, सिमिलर है, कह रहा है कि सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, एक सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमारे पास क्या दे रखा है, dx/dt इक्वल टू 2x - 7y एंड dy/dt इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x - 8y। ये सिस्टम है, हमें चेक करना है कि क्रिटिकल पॉइंट 0 0 ऑफ सिस्टम इज, ठीक है, हमें उसका नेचर बताना है, ठीक है, नेचर फाइंड आउट करना है कि आखिर कैसा होगा, नोड होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, अनस्टेबल, जो भी होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं भाई, चलो तुम्हें आंसर डायरेक्ट निकालना। देखो कैसे करेंगे इसको, इसकी हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हम इसकी बनाते हैं मैट्रिक्स जो भी दे रखे हैं। तो 2 -7 3 एंड -2, फिर वही लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना हो गया, अब की बार ट्रेस हो जाएगा सर 0 हो जा रहा है, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस और प्लस डिटरमिनेंट कितना होगा देखो, -4 और प्लस में सी आ गया हमारे पास लेमडा स्क्वायर है ना। तो हमने देखो थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे 3x - 8y था और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, इसी की वजह से कुछ गड़बड़ हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे 3x - 8y आ जाएगा, तो यहाँ से चेंज हो जाएगा ये, और ये कितना आएगा, ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस, माइनस जब ट्रेस करोगे तो ट्रेस कितना आएगा, ये मिलकर हो जाएगा -6, तो यहाँ आ जाएगा +6 लेमडा, है ना।
और डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, -16 और माइनस माइनस प्लस इक्वल टू 0 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा तो इसको मैं ऐसे लिख सकते कि सर अगर हम इसको फैक्टराइज करें 5 को तो ये लिखा जा सकता है लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 5 है ना, ये हो सकता है ना सर। तो लैम्डा प्लस 5 आ जाएगा यहाँ से और प्लस 1 कॉमन आएगा तो लैम्डा प्लस 5, यानी कि हमें यहाँ से ये इक्वल 0 है तो यहाँ से दो वैल्यू मिली। देखो एक लैम्डा इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इक्वल टू -5, ये दो मिली वैल्यूज, ठीक है। मतलब कि लैम्डा कैसा आ रहा है, देखो रियल आ रहा है, अनइक्वल आ रहा है, ठीक है। एंड कहता है कि साइन जो दोनों ही लैम्डा है, लैम्डा क्या है, दोनों ही सेम साइन के, रियल अनइक्वल सेम साइन। बट जो लैम्डा है वो लेस देन 0 है, ठीक है। जब रियल अनइक्वल और सेम साइन के हो और लैम्डा लेस देन 0 हो तो हमें क्या मिलता है, फिर से हमें नोड मिलता है, और वो भी कैसा, असिम्प्टोटिकली स्टेबल, असिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड है ना। तो हमें फिर से यहाँ से क्या मिलेगा, असिम्प्टोटिकली स्टेबल नोड मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसी पे देखो एक क्वेश्चन हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन जैकोबियन वाले पे कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, अगर सिंपल हमारे पास दे रखा है कि अगर क्रिटिकल पॉइंट हमें निकालने हैं, क्रिटिकल पॉइंट मतलब क्रिटिकल पॉइंट हमें चेक करने क्या होंगे ना, तो क्रिटिकल पॉइंट 0 0 फॉर सिस्टम x डैश इक्वल टू x माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर साइन ऑफ x -2y 2x माइनस 2y माइनस का 3y, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ वाई स्क्वायर। इज हमें इस सिस्टम को बताना है कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, ये कर पाओगे। तो इसको हम मान लेते हैं, देखो इसके हम बताने क्रिटिकल पॉइंट्स है ना। तो अगर हम इस सिस्टम को मान लें, देखो इसके हम क्रिटिकल पॉइंट बताने इज ए, ऑप्शन नंबर ए दिया है स्टेबल स्पाइरल पॉइंट, स्टेबल स्पाइरल पॉइंट, बी दे रखा है अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट, स्टेबल स्पाइरल पॉइंट है या फिर अनस्टेबल स्पाइरल पॉइंट है या फिर सैडल पॉइंट है ना। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है क्या ये स्टेबल नोड है, ठीक है। तो इन चार ऑप्शन में बताना है। सबसे पहले हमारा जो काम होगा, हमें देखो ये हमारे पास दिखाई दे रही है नॉन लीनियर सिस्टम है ना, एक्स और वाई में नॉन लीनियर हो गया क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर वगैरह आ गया, यहाँ पे 3y और कॉस वाई स्क्वायर आ गया। जब नॉन लीनियर हो जाएगा तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि इनको हम मान लें एफ और जी, इसको एफ और इसको जी मान लो, दोनों ही एक्स और वाई के भी फंक्शन है। और हम निकालने की क्या कोशिश करें, 0 0 पे जैकोबियन निकाले क्रिटिकल पॉइंट पर, जो भी है 0 0 क्रिटिकल पॉइंट हो 0 0 पे निकालेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा डेल एफ जी अपॉन डेल ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से जब हम करेंगे तो डेल एफ और डेल जी आ जाएगा, सॉरी डेल एफ और डेल एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा डेल एफ और डेल जी और डेल एक्स आ जाएगा एंड डेल जी और डेल। इसको अगर पूरा सॉल्व करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा ना, इसलिए इसको हम डायरेक्टली कोशिश करते हैं जिससे मेरा काम बन जाए बस। अब देखो अगर हम एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स वाला टर्म इसमें रुके, तो आ जाएगा 1 माइनस 2y वाई के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और ये पूरा किसका है, ये यहाँ पे वाई स्क्वायर है, साइन एक्स का हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स, क्योंकि जो भी वाई वाले टर्म पार्शियल डेरिवेटिव निकालो ना तो जो भी वाई स्क्वायर हो तो कांस्टेंट रहेगा, साइन एक्स तो कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा। दोबारा करते हैं, डेल एफ को वाई के रिस्पेक्ट में अगर करें तो एक्स की कांस्टेंट वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो -2, और यहाँ जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो साइन ऑफ एक्स कांस्टेंट है और वाई के रिस्पेक्ट में आ गया 2 ऑफ वाई। फिर क्या हो रहा है, डेल जी, जी हमारे पास जो फंक्शन है ये वाला है,
तो जब हम g को x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो देखो कितना आएगा 2, है ना। यहाँ सिंपली 2 ही आएगा क्योंकि यहाँ देखो y का कोई टर्म ही नहीं, यानी कि ये सब बाकी y वाले टर्म है, तो x के रिस्पेक्ट में पे पूरा 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखो क्या आएगा, आपके x वाला 0 होगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 2 और प्लस का यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ 2 आया था, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2। अच्छा, इस पार्ट को अगर हम अलग भी करके देख ले तो कितना आएगा, इसको डेरिवेटिव करोगे माइनस का ही तो आ जाएगा 3y, मतलब कि अगर हम फर्स्ट पार्ट को इधर ले लें तो कॉस का कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, कॉस का हो जाएगा साइन ऑफ वाई स्क्वायर, वो भी माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, और फिर 2 ऑफ वाई, ठीक है, और प्लस करेंगे। अब जब इसको प्लस करोगे तो ये वाले माइनस वाला बाहर था उसको माइनस करेगा, तो यहाँ माइनस करेगा और कितना आ जाएगा कॉस ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये पूरा जब लिखेंगे यहाँ से हम तो आ जाएगा 3y, एक्चुअल में हो जाएगा तो 3 2 6 वाई स्क्वायर, है ना, 6y स्क्वायर साइन वाई स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ वाई स्क्वायर इंटू 3। एक्चुअली देखो इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे हमको सबको 0 बनाना है। अभी जब हम x और y को 0 रख देंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट x और y है, और x और y के वैल्यू देखो क्रिटिकल पॉइंट हम 0 0 पे निकालना है, तो हमने कहा एट 0 0 पे अगर इसको चेक करोगे तो जहाँ पे भी x और y है वो सबको 0 रखो, तो यहाँ सिंपली आ जाएगा 1, और यहाँ जब y को 0 करोगे पूरा 0, तो 1 माइनस 2 एंड यहाँ 2 और यहाँ पे माइनस का 2। इससे तुम्हें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि देखो ये हो गया लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस, माइनस ट्रेस कितना आ जाएगा माइनस के वन तो प्लस के वन हो जाएगा, प्लस डिटर्मिनेंट का 4 इजिकल टू 0, मतलब लेमडा स्क्वायर प्लस लेमडा प्लस का 2 इजिकल टू 0। तो लेमडा इजिकल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4ac अपॉन 2 ऑफ a। ठीक है, देखो बाकी सब सही है, थोड़ा सा गड़बड़ी कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसी के लिए हमें कुछ गड़बड़ लग रहा था। इसका आंसर देखो यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो बाकी तो हर जगह ठीक हमने किया है, बट अगर इस पॉइंट पे देखोगे यहाँ तुमने रखा कि y 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी y 0 0, बट इस केस में यहाँ पे देखो ये तो 0 हो गया, यहाँ पे देखोगे तो कॉस वाई स्क्वायर यानी कि 3 कॉस ऑफ वाई स्क्वायर, जब तुम रखोगे 3 और कॉस ऑफ वाई स्क्वायर मतलब कॉस 0 कॉस 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो कितना आ रहा है माइनस का 2 रही है, माइनस का 2 और माइनस का 3 मिलकर हो जा रहा है माइनस का 5, मतलब कि अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कितना आ जाएगा 4 ऑफ लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट मतलब माइनस का 5 और प्लस 4 इजिकल टू 0, लेमडा स्क्वायर प्लस 4 ऑफ लेमडा माइनस का 1 इजिकल टू 0। अब इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालें तो लेमडा इक्वल टू कितना आता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस का 4 प्लस माइनस देखो ये कितना आ जाएगा, ये आता है अंडर रूट 20 आएगा, अंडर रूट 20 का मतलब हो गया 5 इंटू 4 मतलब 2 अंडर रूट 5 अपॉन 2, दिस मीन्स माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। अगर हम सिंपली इसको चेक करें तो देखो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो किस टाइप की है, देखो ये वैल्यूज देखो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, मतलब कि एक तरीके से लेमडा 1 हमारे पास आएगा माइनस का 2 माइनस का रूट 5 और लेमडा 2 आएगा माइनस का 2 प्लस का अंडर रूट 5। अब देखो अगर हम ये वाली वैल्यू देखेंगे तो ग्रेटर देन 0 है, ये वैल्यू जो है लेस देन 0 है, मतलब दोनों ही वैल्यू कैसे आ रही है अपोजिट आ रही है। अगर अपोजिट वैल्यू आती है तो हमें क्या मिलता है सैडल पॉइंट मिलता है, अनस्टेबल होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका सैडल पॉइंट और अनस्टेबल, है ना।
तो सैडल पॉइंट होगा और कैसा होगा, अनस्टेबल। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली इसका आंसर निकाल दिया, कोई जरूरत नहीं थी आगे चेक करने की इसको। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से सी, सैडल पॉइंट। ये समझ में आया? ठीक है, तो हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है और अब हम नेक्स्ट अपनी क्लास में देखेंगे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसी चैप्टर में मिल रहे, ठीक है, उनको हम समझेंगे। Thanks for watching the video. So please make sure to subscribe my channel so you can get amazing content like this. Thank you.